Well, what is first point? हाँ, equational division. And it is write this first. जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखो. Equational division, reductional division. What is second point? For growth, regeneration. चलो ठीक है. What is the use? Growth. Growth, repair, regeneration, and asexual reproduction. लिखो लिखो बताओ. Growth मतलब it is useful for growth, repair, regeneration, and asexual reproduction. उधर क्या लिखेंगे? हाँ, फॉर गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ नहीं, लेकिन मेन मियोसिस हो रहा है तभी तो गैमेट बनेंगे. नहीं वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, वो तो अलग है. मेनली क्या है? सेक्सुअल. वो तो एक्सेप्शनल केसेस है. लिखो रहे. इट इज यूजफुल फॉर गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाँ एक मिनट हो गया. ये पॉइंट लिखा. सेकेंड हाँ बोलो सर. हाँ हाँ, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड देयर 4. नहीं लिखा है तो लिखो, अदरवाइज वन सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स और उधर 4. ओके नेक्स्ट. हाँ बोलो सब लोग. एक मिनट सर. हाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? हाँ, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. और इधर क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, दैट साइड हाफ. क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन नेक्स्ट जनरेशन और इन डॉटर सेल्स. Chromosome number remains same in daughter cells and that side chromosome number becomes half. नहीं यहाँ लिखेंगे ना वो नेक्स्ट पॉइंट. चलो नेक्स्ट. हाँ बोलो. यस. माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है? हैप्लॉइड कि डिप्लॉइड? दोनों में होता है. याद है ना? हैप्लॉइड का एग्जांपल. चलो एक मिनट. अपने सेल्स क्या है? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? अपने बॉडी के सेल्स. हाँ ये कब से होने लगे? अरे अपने बॉडी के सेल्स डिप्लॉइड है तो अपने सेल्स में क्या हो रहा है? माइटोसिस. ओके तो माइटोसिस हैप्लॉइड का एग्जांपल कौन है? अरे नहीं वो तो मियोसिस हो. नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं. एक मिनट. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन बोथ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड. बराबर है ना? तो अपने बॉडी में तो सब डिप्लॉइड सेल्स है. तो हैप्लॉइड का एग्जांपल कौन है? कौन एग्जांपल? सभी प्लांट्स नहीं है. यस अलगे एंड ब्रायोफाइट. ये सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड. और फिर भी में क्या होता है? माइटोसिस. तो माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है. देखो मेजॉरिटी तो डिप्लॉइड ही है. Mitosis takes place in haploid and diploid cells. नहीं ना कोई. haploid and diploid लिखा तो डिप्लॉइड का एग्जांपल कौन है?
ह्यूमन लिखो, मतलब मैक्सिमम तो डिप्लॉयड ही है। फैन बंद करो मेरा, फैन। डिप्लॉयड का एग्जांपल ह्यूमन, हैप्लॉयड के कम एग्जांपल है, बताओ कौन? अलगे, ब्रायोफाइट, और कौन है एनिमल्स में? ड्रोन्स, मेल हनीबीज। मेल हनीबीज आर हैप्लॉयड। लिखो, हैप्लॉयड में एनिमल का एग्जांपल है ड्रोन्स, यानी मेल हनीबीज। चलो, उधर क्या रहेगा? मियोसिस किस में होता है? बोलो सब लोग। ओनली इन, बोलो सब लोग, सबसे सब वो डिप्लॉयड है। बोलो बोलो, सोचो सोचो। मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन डिप्लॉयड, हैप्लॉयड में तो पॉसिबल ही नहीं। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे? अरे एक मिनट, अरे जब 2n रहेगा तभी तो nn बनेगा ना यहाँ। अरे बहुत सिंपल है, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तो पॉसिबल किसमें है? ओनली डिप्लॉयड। ये हैप्लॉयड में हो ही नहीं सकता। कौन? मियोसिस। देखो, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल्स। इट ऑलवेज, नहीं रुको एक मिनट, वो नेक्स्ट पॉइंट है, पहले ये कंप्लीट करो। तो डिप्लॉयड में क्या रहेगा? इधर ये 2n अगर है तो क्या बनेगा? 2n और n है तो क्या बनेगा? तो ये दोनों डिवीजन क्या है? ये क्या है? माइटोसिस, ये भी माइटोसिस है। तो इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड, लेकिन यहाँ ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड। समझे सबको? चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। हाँ, कोई तो बोल रहा था। हाँ, इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स। लिखो, सब इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर का भी बेस है। लिखा तो बस मत लिखो। इट टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल, और उधर जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। इधर लिखना है हमें जर्म सेल्स। बहुत सारे पॉइंट्स है। हाँ, तो वो तो हो सकता है, वो तो लिखा ना, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ, उसमें आ गया। और बोलो, क्रॉसिंग और किसमें प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट? हाँ लिखो, क्रॉसिंग और एब्सेंट, इधर प्रेजेंट। हाँ, क्रॉसिंग और क्रॉसिंग रहता ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल गए क्या? लास्ट टेक्स्ट में देखा ना, क्रॉसिंग और होता है। हाँ, वो खाली इसमें होता है, इसमें नहीं होता। और क्रॉसिंग और का यूज क्या है? क्रॉसिंग और यूज नहीं, यूज क्या? यूज वेरिएशंस। तो वेरिएशन किसमें प्रेजेंट? वेरिएशंस एब्सेंट, इधर प्रेजेंट। लिख, वेरिएशंस एब्सेंट, दैट साइड प्रेजेंट। किसको नहीं समझ आ रहा तो पूछो। बोलो और बोलो। देख, Might also take place in only one
हाँ, इट हैज ओनली वन फेज, इधर टू फेजेस। कौन से? मियोसिस 1 एंड, लिखना है तो लिख सकते हैं। हाँ, इट हैज ओनली वन फेज और उधर टू फेजेस। कौन से? मियोसिस 1, मियोसिस 2, लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो। एनाफेज। हाँ, यस, हाँ, राइट। तो क्या लिखना है इधर माइटोसिस में? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, और इधर yes, sister chromatids do not separate in anaphase 1, like this. लिखो, एनाफेज के बारे में लिखना है। लिखो एनाफेज में, हाँ राइट ऑफ। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। एंड दैट साइड क्या लिखेंगे? हाँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट इन एनाफेज 1। चलो 11 पॉइंट बताओ क्या रहेगा? व्हाट इज साइनेप्सिस? साइनेप्सिस बोलो। अरे अरे लास्ट लेक्चर तो हुआ था, क्या करते तुम लोग? साइनेप्सिस क्या है? देखो लास्ट लेक्चर। नहीं, हाँ, अरे अरे ध्यान। व्हाट इज साइनेप्सिस? हाँ बोलो करो। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम किसमें होता है? मियोसिस। तो क्या लिखना पड़ेगा? साइनेप्सिस एब्सेंट, प्रेजेंट। साइनेप्सिस एब्सेंट, प्रेजेंट। हाँ, व्हाट अबाउट प्रोफेज और यहाँ का प्रोफेज 1, क्या डिफरेंस है? बोलो। यहाँ का प्रोफेज कंपेरेटिवली शॉर्टर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इधर लॉन्गर एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? इसमें वापस क्या होते हैं? 5 सब स्टेजेस होते हैं। लिख दो। प्रोफेज इज कंपेरेटिवली हाँ, प्रोफेज इज कंपेरेटिवली शॉर्टर एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। and that side prophase 1 is longer and complicated. हाँ, सिंपल क्वेश्चन. अरे साइलेंस करे आवाज कर. व्हाट इज फर्स्ट? बोलो सब लोग. 24 आवर्स. यस. सेकेंड सिंपल है. साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. ये भी इजी है. इंटरफेज G1, S and G2. ये क्या है? हाँ हाँ, नहीं क्या होता है इसमें? न्यूरॉन्स नहीं, सब सेल्स में होता है. हाँ. और व्हाट इज G0? क्रिसेंट फेज क्या है? ओनली नॉट न्यूरॉन्स, बहुत सारी इसमें. हाँ यस. माइटोसिस होने के बाद लेकिन तुरंत नेक्स्ट माइटोसिस नहीं होता है. क्या होता है उसके लिए? कुछ तो गैप होता है. दैट इज कॉल्ड एज G0 और G0 फेज.
समझा? नेक्स्ट, कंटिन्यूस डिवाइड नहीं होती, और इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? जी नॉट फेज नहीं हुआ तो मोर डिवाइड, उसको हम क्या बोलते हैं? कैंसर। तो कैंसर में क्या होता है? जी नॉट फेज होती ही नहीं, कंटिन्यूस डिवीजन चलते रहता है, पॉज लेता ही नहीं कुछ। ओके, और ट्यूमर बनते हैं। ये तो इजी है। प्लॉइडीज से। हाँ, प्लॉइडीज। प्लॉइडी ऐसा नहीं, इक्वेशनल हुआ है, सेम नंबर इज मेंटेन, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन, दैट्स व्हाई कॉल्ड इक्वेशनल। नेक्स्ट, ये तो इजी है। फर्स्ट, हाँ बोलो सब लोग, बोलो बोलो सब लोग। हाँ, अब तो तीसरा आंसर बराबर आ गया। चलो नेक्स्ट, सेकंड क्या है? हाँ, नेक्स्ट, अरे देखो बराबर, अरे नहीं, अरे पढ़ते नहीं तुम लोग यार। पेयरिंग ऑफ पेयरिंग वाला। थर्ड का आंसर, जाइगोटी। अरे हाँ जाइगोटी। हाँ, बोलो बोलो लाउडली, जायगोटीन। देखो लास्ट लेक्चर में तो बताना, अरे कुछ पढ़े, देखो लास्ट लेक्चर, जायगोटीन देखो, जायगोटीन, जायगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 है उसका, लिखना है तो लिखो उधर, अरे टेक्स्ट बुक खोलो सब लोग, अरे उधर लिखो तो बाद में नहीं याद रहता तुमको। सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो और लास्ट में जो क्वेश्चन है वो देखो और इस पे आंसर लिख दो, तो याद नहीं रहेगा। लिख, हो गया? थर्ड का आंसर क्या है? जायगोटीन। नेक्स्ट, फोर्थ, हाँ चलो आगे, ये तो हो गया, साइनेप्सिस अभी हो गया। व्हाट इज बाइवेलेंट? अरे लास्ट लेक्चर पूरा भूल गए तुम लोग। हाँ, पेयरिंग अब तो साइनेप्सिस हो गया। व्हाट इज बाइवेलेंट? अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, लिखो, ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। पेयरिंग इज साइनेप्सिस, पेयर, जो एक्चुअल पेयर बनता है, मतलब ये जो तो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इनके पेयर को क्या बोलेंगे? अभी बाइवेलेंट बोलेंगे। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोलेंगे। तो इसमें लिखो, ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। A pair of homologous chromosome is called bivalent. नेक्स्ट, चेसमेंट आई तो इजी है क्या? पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर। ओके, नेक्स्ट, 8 तो इजी है, याद है ना? 8th का आंसर फरो फॉर्मेशन, और प्लांट में सेल। हाँ, ये बताओ 9th का आंसर है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। Equivalent size को X। बोलो, 9th का आंसर लास्ट हुआ था, नहीं होता क्या? नहीं, ठीक नहीं, ठीक है, ओके। मेल्स में अगर मेयोसिस होता है तो बताओ क्या बनेगा? हाँ बोलो बराबर, क्या बनेंगे? स्पर्म।
शेप उनका बाद में चेंज हो जाता है, ये स्पर्म्स है और सभी स्पर्म के साइज इक्वल होते हैं। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ इक्वल साइज। देखो मियोसिस इक्वल साइज का एग्जांपल है स्पर्म्स। समझा सभी को। अब दूसरा एग्जांपल कौन है, अनइक्वल, तो फीमेल्स में होता है। तो यहाँ ऐसे होता है, एक लार्जर सेल एक स्मॉलर, और वापस यहाँ एक लार्जर सेल एक स्मॉल, यही होता है ओहम। नहीं सुनो सुनो एक मिनट, तो बताओ पहले इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2n। इसमें कितने रहेंगे, n। इसमें राइट। तो देखो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, एक लार्ज एक स्मॉल, यहाँ भी अनइक्वल डिवीजन होता है। तो स्पर्म्स सभी सेम साइज के होते हैं, लेकिन यहाँ देखो ओहम का लार्जर है, बाकी दूसरी सेल स्मॉल होते हैं। बताओ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता होगा? उनका नाम है पोलर बॉडीज, वो सब 12th में आने वाला है। और ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं। हाँ यस, मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ खाली एक ही ओहम बनता है। ओके, स्पर्म्स तो क्या है 4 के 4 सर्वाइव है, लेकिन इधर क्या हो गया ओनली 1, बाकी सब डीजेनरेट होते हैं। ऐसा क्यों? तो अनइक्वल की क्या जरूरत है? पॉपुलेशन, वो लोग कंट्रोल करना छोड़ दिए। आ जाओ आ जाओ। हाँ बोलो, अभी सब तुम्हारे हाथ में। ओके आगे नेक्स्ट है। हाँ इधर बोलो, ऐसा अनइक्वल क्यों हो रहा है? यस क्यों, बराबर करेक्ट, वही आंसर है। न्यूट्रिशन क्यों? इस ओहम के अंदर फिर स्पर्म जाने के बाद क्या बनेगा, जायगोट, और शुरू में जायगोट के लिए क्या चाहिए, माइटोसिस के लिए न्यूट्रिशन। दैट न्यूट्रिशन इज रिस्टोर्ड इनसाइड दिस ओहम। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म कहाँ रिस्टोर होता है, ओहम के अंदर। किस लिए? फॉर माइटोसिस ऑफ जायगोट, दैट्स व्हाई हियर अनइक्वल। अरे को समझ रहे क्या? देखो, सो इट इज अनइक्वल ड्यूरिंग ओहम फॉर्मेशन, यानी oogenesis के टाइम। ये सब इन सेल्स का नाम है, अभी ये सब 12th में देखेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना लिखो, अनइक्वल क्यों, और अनइक्वल कब होता है, ड्यूरिंग ओहम फॉर्मेशन। हाँ ओके, हाँ बताओ क्या लिखा आप लोगों ने, वाई ओम, अरे साइलेंस, वाई ओहम इज लार्जर, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स आर रिस्टोर्ड इनसाइड द ओहम फॉर माइटोसिस ऑफ जायगोट, दैट्स व्हाई ओहम इज लार्जर देन अदर सेल। अदर सेल्स को क्या बोलते हैं, पोलर बॉडीज, और वो क्या होते हैं, डीजेनरेट, उनका कोई काम नहीं। तो मेन काम किसका है अभी, ओहम का रहता है, इसलिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, दैट्स व्हाई इट इज लार्जर इन साइज। चलो नेक्स्ट क्या है, 10th ना, ये तो हो गया ऑलरेडी। मेन डिफरेंस हो गया अभी, सिग्निफिकेंस तो इजी, क्या गैमेट फॉर्मेशन, वेरिएशंस। हाँ नेक्स्ट 13 का, हैप्लॉइड इंसेक्ट्स कौन है अभी बताया? ड्रोन्स, मेल हनी बीज, और लोअर प्लांट्स वेर सेल डिवीजन कौन सा होता है इनमें, माइटोसिस। सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर। इसमें तो आप ये लिख सकते हैं, समझो फॉर एग्जांपल फीमेल गैमेट बनाए, वापस क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं होता है। हाँ, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए, बोलो अभी। माइटोसिस नो, तो क्या होना जरूरी है, रेप्लिकेशन। यस, हाँ, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट, ये बोलो यस और नो। कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, यस। तो उससे क्या होगा, Because DNA replication पहले होता है, that's all. तो लेकिन उससे क्या होगा फिर,
या ऐसा अगर होता है 15 का आंसर बताओ. उसका आंसर नहीं, नॉट कैंसर. प्लॉइडी पढ़ता है. यस बराबर. प्लॉइडी बढ़ेगा मतलब 2n की जगह 4n 6n ऐसे हो सकता है. यस होता है, प्लांट में होता है, मोस्टली एनिमल्स में नहीं होता है. इट इज इन प्लांट. प्लांट में देखेंगे हम कौन से प्लांट में होता है, ये भी हमें 12th में. चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है. हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. हाँ, तो आप लोग बताओ ना, G1 S G2 सब में एक क्रोमोसोम नंबर कितना रहता है? नहीं, इंक्रीज होता है 48 पेयर्स होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में 48 पेयर्स. लिखो, लिख के बताओ. चलो आप लोग सभी फेज ले लो और इनका नंबर बताओ. फर्स्ट का आंसर जीवन फेज लिख दो जो भी है. लिख दो. सब लोग लिखो, सब फेज में लिखना है. प्रोफेज, मेटाफेज, और पहले आप एग्जांपल ले सकते हैं माइटोसिस का. बोलो क्या रहेगा? जीवन में कितने? 2n. 2n लिखो, 46 लिखो, बराबर. 2n लिखो और 46. ह्यूमन का नंबर तो 46. आगे 4 बोलो सब लोग. अरे क्या चल रहा है? then 2n but sister number. अरे भूल गए, डीएनए डबल्स, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम. फिर 2n. डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम थोड़ी डबल होता है. G2 में क्या रहेगा? 2n. प्रोफेज में, मेटाफेज, इसमें बताओ. क्या होता है एनाफेज में? डिवाइड होता है. और एक एक क्रोमेटिड अब किसका काम कर रहा है? एक क्रोमोसोम का. तो कितने हो गए? 4n हो गया. समझे कि नहीं? और टीलोफेज में 2n आ गया. तो टेम्परली एनाफेज में खाली 4n बनता है, बाकी सब जगह 2n रहता है. इस पे आते हैं क्वेश्चंस पूछते हो लोग. नेक्स्ट एक ही लेक्चर है कि एक ही है ना? हाँ, तो आप लोग डीएनए कंटेंट शुरू में कितना लेना है आपको? 2c. बोलो आगे. 4. नेक्स्ट बोलो सब लोग. डीएनए 4. इधर एनाफेज में 8 क्यों नहीं? ऑलरेडी डीएनए तो उतना ही है ना, ऑलरेडी 4 ही रहेगा. टीलोफेज में वापस 2c. लिख दो. समझ के लोगों बराबर. क्या क्या? 2c डिवाइड स्प्लिट हो गया ना, 2 सेल्स बन गए ना. एन कौन सा चाहिए आंसर? डिवाइड हो गया ना सेल, 2 न्यूक्लियस बन गए ना. 2 न्यूक्लियस बनते हैं ना, वही 2 सेल बन गए ना. अभी एक सेल का है, एक सेल का है, 2 सेल बन गए, 2 न्यूक्लियस बने ना. अरे कुछ समझ रहे तो पूछो. हाँ हाँ, सेकंड है क्या फर्स्ट?
ठीक है, ओके, लिखा सबने? कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो आपको ये करना है क्या, मतलब इसमें कुछ रीडिंग करने की जरूरत नहीं ना? अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, कौन सा लेंगे? सेल बाद में लेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखते हैं। हाँ, वो बात देंगे, वो जरा एक FLT में है, सेल डाला है चैप्टर। अच्छा, तो फिर अरे ऐसा हो गया। अरे तो उनको बताना पड़ेगा भाई, मैं चेक करता हूँ। रेस्पिरेशन लेते हैं, वो दूसरी जगह शुरू हो गया, मैं बताता हूँ।